In triangle ADB, angle A is obtained and angle D is obtained. Therefore, we can find the angle ABB. In triangle ADB, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे? एंगल BAD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल ABB इक्वल टू 180. अब इनकी वैल्यू को हमने रख दिया. BAD A की वैल्यू कितनी आई है? BAD की वैल्यू 6 के लिए. ADB 90 प्लस एंगल ABB इक्वल टू 180. यहां से सॉल्व करने पर एंगल ABD कितना आ गया? 180 माइनस 90 60 150 वैल्यू आ गई 30. कितनी आ गई? 30. ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया. अब थर्ड पार्ट, राइट डाउन द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है एंगल CBD. एंगल CBD ये एंगल CBD ये कैसे मिलेगा? एंगल CBD. तो given that DO and CD are parallel, since DO is parallel to CD, अगर पैरेलल लाइन है इंप्लाई दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. हमें पता करना है CBD एंगल CBD इक्वल टू एंगल ODB. तो ये क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अब इनकी वैल्यू को रख देंगे. अब ये देखिए, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा. क्यों होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल हमने पता कर लिया है. ये एंगल कितना क्या है? 30 डिग्री. कितना क्या है? 30 डिग्री. तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो ODB की वैल्यू क्या आ जाएगी? ODB की वैल्यू 30 डिग्री. कितनी आ गई? 30 डिग्री. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये एंगल तुमने पता कर लिया. और ये एंगल किसका है? इस साइड के अपोजिट एंगल है. और इसका इक्वल साइड कौन सा है? ये. तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री. इससे हमने यहां क्या लिख दिया? 30 डिग्री. हमें पता क्या करना है? पता करना है CBD. तो ये CBD एंगल पता चला. अब फोर्थ पॉइंट, राइट डाउन फोर्थ पॉइंट. CBD कहां है? CBD
30 plus 30, this is the 60 equal to 180. तो एंगल ADC की वैल्यू कितनी आ गई? 180 minus 60, that is equal to 140. तो एंगल ADC equal to एंगल ADC 1, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब हमें प्रूफ करना है फिफ्थ पार्ट में कि ट्रायंगल AOD इज एन इक्विलैटरल। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसको मिटाते हैं। फिफ्थ पार्ट, वीडियो को पॉज करिए, जल्द से नोट करिए। इन ट्रायंगल AOD, इस वाले ट्रायंगल, तो OD इज रेडियस एंड OA इज रेडियस। इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड क्या हो गई, आपस में इक्वल, और इस साइड का अपोजिट एंगल A, एंगल A कितना मिला था? 60 डिग्री। कितना मिला था? 60 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट में ही कर दिया था। ये हो गया 60 डिग्री। तो इसका अपोजिट एंगल है 60, तो इसका भी अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा 60, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो फिफ्थ पार्ट, फॉर ट्रायंगल AOD, एंगल ADO, एंगल ADO इक्वल टू एंगल OAD। OAD जिनमें क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल OAD हमने निकाल रखा है। OAD कितना है? 60। तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया? 60 डिग्री। दो एंगल अगर 60 हो गए तो थर्ड एंगल भी क्या होगा? 60 ही होगा, क्योंकि 180 में से 120 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? 60 प्लस 60 प्लस एंगल AOD, और कितने वैल्यू आएगी? 180। तो यहां से भी पता करेंगे कितना मिल गया? एंगल AOD इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक ट्रायंगल हमें AOD मिला जिसमें तीनों एंगल कितने हैं? 60 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? इक्विलैटरल।